भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के मंसूबों पर फेरा पानी। किडनैप किए गए लोगों को भारतीय नौसेना ने बचाया। भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं पर एक बार फिर एक्शन लिया है और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और भारतीय नौसेना ने यह भी बता दिया है कि अगर समुद्री डाकुओं ने आगे भी किसी को निशाना बनाया तो उसका भारतीय नौसेना बखूबी जवाब देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हिंद महासागर, जहां समुद्री डाकू अपना आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं की दाल नहीं गल रही है, क्योंकि इस बार भारतीय नौसेना ने न केवल हाईजैक किए गए जहाज को सोमालिया के डाकुओं से छुड़वाया, बल्कि इस जहाज से जबरन किडनैप किए गए लोगों को आजाद भी कराया। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार एंटी पायरेसी ऑपरेशन के द्वारा समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल सोमालिया में पूर्व एमवी रुएन जहाज को 14 दिसंबर 2023 को समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया था। समुद्री डाकू इस जहाज का उपयोग खुले समुद्र में समुद्री डकैती को अंजाम देने के लिए करते थे। जहाज को 15 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत द्वारा रोका गया, जिसके बाद जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं ने युद्धपोत पर गोलीबारी की, लेकिन उसका बखूबी जवाब भारतीय नौसेना की तरफ से दिया गया। साथ ही जबरन किडनैप करके रखे गए लोगों को भी भारतीय नौसेना ने छुड़ा लिया। वहीं भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बीते कुछ समय से हिंद महासागर क्षेत्र में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने गतिविधि बढ़ा दी है, लेकिन इन डाकुओं से समुद्री व्यापार और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि समुद्री लुटेरों से बचाया गया जहाज माल्टा का है, जिसे समुद्री लुटेरों ने 14 दिसंबर 2023 को अदन की खाड़ी से अगवा कर लिया था। ये जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। उस वक्त समुद्री डाकू ने इसे अगवा किया था। वहीं इससे पहले भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर में एक बांग्लादेशी जहाज को भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। 12 मार्च को मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात जा रहे बांग्लादेशी व्यापारिक जहाज को हिंद महासागर में 15 से 20 हथियारबंद लुटेरों ने अगवा करने की कोशिश की थी। हमले के वक्त जहाज पर बांग्लादेश के 23 क्रू मेंबर सवार थे। हाईजैक की सूचना मिलते ही नौसेना ने जवाबी कार्रवाई की और भारतीय युद्धपोत को बांग्लादेशी जहाज को बचाने के लिए रवाना किया। 14 मार्च की सुबह नौसेना ने बांग्लादेशी जहाज को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए। फिलहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब समुद्री डाकुओं ने ऐसा किया हो। कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है। समुद्री लुटेरों का आतंक कितना है, इसका एक उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब लुटेरों ने अमेरिकी कंपनी मर्स्क एलाबामा का जहाज अगवा कर लिया था। इस जहाज में यूएन की राहत सामग्री थी जो युगांडा, केन्या में जाती थी। लुटेरों ने इस जहाज के कप्तान फिलिप्स को अगवा कर लिया था। बाद में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन कर 3 लुटेरों को मार गिराया और कैप्टन को बचा लिया था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों ने 2017 में हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर और एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा भी सोमालिया के लुटेरे लगातार जहाजों पर आक्रमण करते रहे हैं, उनका अपहरण और लूट में सक्रिय रहे हैं। खैर, ये कहा जाता है कि 1620 से लेकर 1720 तक के काल में समुद्री लूटमार बेहद आम थी। ये वो दौर था जब जहाजों पर अक्सर सोना और चांदी होता था, इसलिए ज्यादातर डकैत फ्रांस, नीदरलैंड के हुआ करते थे। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ 9वीं शताब्दी से समुद्री लुटेरे सक्रिय हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक काफी हद तक इन लुटेरों का सफाया कर दिया गया था, लेकिन 2005 के बाद से समुद्री लुटेरे धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने लगे। खैर, सोमालिया, जिसे समुद्री डाकुओं या लुटेरों का एरिया कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाकों से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। फिलहाल समुद्री डाकुओं की दाल भारतीय नौसेना के सामने नहीं गल रही है और ना ही भारतीय सेना समुद्री डाकुओं की दाल गलने देगी।
क्योंकि भारतीय सेना अपनी सुरक्षा करना अच्छे से जानती है और दुश्मनों को जवाब देना भी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।